हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स को भी प्रमोट किया जा रहा है फेमिनिज्म के द्वारा आज के टाइम में। अलग अलग तरीक़ों से ऐसी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवोर्सेस हों, ज़्यादा से ज़्यादा हस्बैंड और वाइफ के बीच में दरारें पैदा हों और घर परिवार बर्बाद हों और फैमिलीज़ टूटें और डाइवोर्सेस हों। ऐसा क्यों चाह रहे हैं ऊपर बैठे हुए लोग, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में जब एक न्यूक्लियर फैमिली दो फैमिलीज़ में बढ़ जाती है, जब हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहने लगते हैं, तो उससे कंज्यूमरिज्म बढ़ता है। मतलब पहले जहाँ एक घर का खर्चा हो रहा था, अब दो घर लेने पड़ेंगे। मतलब वाइफ अलग रहेगी, हस्बैंड अलग रहेगा, तो दुगनी चीज़ें कंज्यूम होंगी। दो वॉशिंग मशीन लेन बिकेंगी, दो फ्रिज बिकेंगे, राइट। हर चीज़ डबल डबल बिकेगी, राइट। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, ज़्यादा मार्केट में पैसा आएगा, ज़्यादा बिजनेस ग्रो होंगे, राइट। तो उससे देश की जीडीपी बढ़ेगी और ऊपर बैठे हुए लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि घर परिवार टूटे और अलग अलग रहना शुरू करें हस्बैंड और वाइफ। इस वजह से भी डाइवोर्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है हमारी सोसाइटी में। दूसरी एक और चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हस्बैंड के पास जो पैसा होता है, जो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, पुश्तैनी उसके पास प्रॉपर्टी होती है और उसकी अपनी लाइफ में उसने जो सेविंग करी होती है, वो सारी जो है हस्बैंड के पास होती है, ठीक है ना। तो जब डाइवोर्स होता है तो एलिमनी दी जाती है वाइफ को। उससे क्या होता है कि हस्बैंड के पास जो प्रॉपर्टी है, उसके पास सेव्ड है, उसको उसको डिवाइड करके पैसे में कन्वर्ट करके उसको वाइफ को देना पड़ेगा, राइट। अब वाइफ वो जो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, वो ऐसा तो है नहीं उसको सेव करके रखेगी, उसको अपनी अगली जनरेशन को पास करना है, ऐसा तो है नहीं। वो तुरंत क्या करेगी, अपनी लाइफ टाइम में उसको वो पूरी प्रॉपर्टी खर्च करनी है, राइट। तो वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में उसको जो 50% प्रॉपर्टी मिली है वो खर्च कर देगी, राइट। जब वो खर्च कर देगी तो वो सारा पैसा मार्केट में आ जाएगा, बिजनेसेस में आ जाएगा, राइट। देश के गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। तो जो पैसा हस्बैंड के पास एज सेव्ड था, एज अ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एज अ सेविंग, वो अब उसका एक मेजर पोर्शन जो है वो मार्केट में आ गया है, राइट। वो पैसा बिजनेसेस के पास पहुंच गया है, गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है। तो उससे क्या है, उन लोग का फ़ायदा होता है। तो इसलिए भी वो चाहते हैं कि सोसाइटी में डाइवोर्सेस हों, और यही एक पर्पस भी है एलिमनी को लाने का हमारे जुडिशरी में। ये जितने भी जेंडर बाइज लॉज है, या फिर मैं कहूँ ओवरऑल इन सबको मिला के बोलूँ, फेमिनिज़म को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे दर्शाया जाता है हमारी सोसाइटी में कि भाई इसका मेन पर्पस है वेमेन का भला करना, वेमेन को एम्पावर करना, वेमेन को इक्वालिटी देना। लेकिन फेमिनिज़म का एक्चुअल जो एजेंडा है वो वेमेन का बेटरमेंट, वेमेन का वेलफेयर नहीं है। फेमिनिज्म का एक्चुअल एजेंडा है सोसाइटी को बर्बाद करना, राइट। और ये प्रमोट किया जाता है हमारी गवर्नमेंट और ऊपर बैठे हुए लोगों के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चूसा जा सके फैमिलीज़ के द्वारा, फैमिलीज़ में से, राइट। इनिशियली वेमेंस को लगता है, यंग वेमेन को लगता है कि फेमिनिज्म उनके बेहतरी के बात की, मतलब उनके बेटरमेंट के लिए बात करता है और उनको इक्वालिटी दिलवाता है फेमिनिज्म। लेकिन 40 के बाद जैसे जैसे वेमेन 40 क्रॉस करेगी आने वाले टाइम में, वेमेन को ये रियलाइज़ होगा हमारी सोसाइटी में कि फेमिनिज्म कभी भी उनकी बेहतरी के लिए था ही नहीं। फेमिनिज्म तो बेसिकली उनको ट्रिक करने के लिए है एक तरीके से। और जैसे जैसे फेमिनिज्म बढ़ा है अलग अलग सोसाइटी में, जैसे मैं बात करूं आपसे वेस्टर्न सोसाइटी की बात करूं, अगर मैं, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहां पे फेमिनिज्म जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे वो सोसाइटी कोलैप्स होती चली गई। आज के टाइम में बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप प्रोटेस्ट होते हुए देख रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं अपने, जर्मनी है, इटली है, यूके है, ब्रिटेन में तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है आजकल। और ऐसे बहुत सारे आज के टाइम में कंट्री हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, सोसाइटी एकदम तरीके से कोलैप्स हो रही है वहाँ पे। तो ये सब जो हो रहा है ना, उसका कोर रीज़न फेमिनिज्म ही है।
फेमिनिज्म सोसाइटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, और हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है हमारे हिंदू परिवारों पे फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म की वजह से हमारे हिंदू परिवार बर्बाद हो रहे हैं आज के टाइम में। और आज आने वाले टाइम में अगर आज के टाइम में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले 3 से 4 सालों में हमारी सोसाइटी में बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट करेगा फेमिनिज्म, और बहुत बुरा इसका असर आपको देखने को मिलेगा। फेमिनिज्म हमारी सोसाइटी में वेमेंस को बहुत गंदे तरीके से ब्रेन वॉश करता है और उनके अंदर हेट पैदा करता है पुरुषों के प्रति और सिस्टम के प्रति, राइट। जिससे कि फैमिली स्ट्रक्चर टूटता है हमारा, और सोसाइटी जो है वो कोलैप्स के टुवर्ड की तरफ बढ़ने लगती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में इस इशू को एड्रेस करने की। लोगों को ज़रूरत है अवेयर होने की, थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ अपना ध्यान ले जाने की कि किस तरीके से फेमिनिज्म आज के टाइम में हमारी यंग वेमेन को का ब्रेन वॉश कर रहा है और उनको उनके अंदर हेट पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम में परिवार टूट रहे हैं। अभी एक मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। अभी रिसेंटली एक काफ़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब पर, उसने एक हैशटैग स्टार्ट किया था प्राउड आर करके। काफ़ी लोग आप में से जानते होंगे। तो जब उसने ये हैशटैग स्टार्ट किया, एक मूवमेंट टाइप का स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो उससे इन्फ्लुएंस होके काफ़ी सारी यंग लड़कियों ने, काफ़ी सारी टीनेज लड़कियों ने अपनी प्रोफाइल में लिख लिया कि वो प्राउड आर है, प्राउड आर। वो अपने आप को प्राउड आर मानने लगी, राइट। तो देखो किस तरीके से फेमिनिज्म ने इतनी सारी यंग लड़कियों को ब्रेन वॉश किया, इतनी सारी लड़कियों को इन्फ्लुएंस कर दिया सिर्फ एक हैशटैग से। कितनी सारी यंग लड़कियां अपने आप को प्राउड आर बोलने लगी, और जब वो बोलने लगी तो वो अपने आप को मानने भी लगेंगी धीरे धीरे, राइट। और वो उसी टाइप से फिर वो बिहेव भी करने लगेंगी। तो इस तरीके से फेमिनिज्म हमारी सोसाइटी में जहर घोल रहा है, और अगर इस चीज़ को एड्रेस नहीं करा गया, इस चीज़ की तरफ अगर इस चीज़ की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया, तो फेमिनिज्म हमारी हिंदू सोसाइटी को, हमारे हिंदू फैमिलीज़ को, हमारे सनातन धर्म को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाने वाला है आने वाले 2 से 3 सालों में।